ज्ञान मनुष्य की सर्वोत्तम सुरक्षा है। ज्ञान के दुर्ग में स्वयं को सुरक्षित रखें, इससे अधिक और कोई सुरक्षा नहीं है। पूर्ण ज्ञान आपको ऐसी अवस्था में ले आएगा जहां आपको कोई भी वस्तु क्षति नहीं पहुंचा सकती। परंतु जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है और प्रलोभन होता है, तो सर्वप्रथम आप उस कार्य अथवा लालसा को रोक दें और उसके बाद तर्क करें। यदि आप पहले तर्क करने का प्रयास करते हैं, तो चाहे आप किसी कार्य को न भी करना चाहें, तो भी आप उसे करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि प्रलोभन तर्क पर हावी हो जाएगा। केवल कहें नहीं और उठकर दूर चले जाएं। यही माया से बचने की सबसे अचूक विधि है। प्रलोभन के आक्रमण के समय आप जितना अधिक इस नहीं करूँगा की शक्ति को विकसित करेंगे, उतना ही अधिक आप प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि संपूर्ण आनंद उस कार्य को करने की क्षमता पर निर्भर है जिसे आपकी अंतरात्मा आपको अवश्य ही करने के लिए कहे। स्वयं को अपने परिवेश और इंद्रिय इच्छाओं द्वारा नियंत्रित न होने दें। सद्गुण और आध्यात्मिक जीवन इंद्रिय लिप्तता की अपेक्षा कहीं अधिक मनोहर है, लेकिन प्रलोभन की आदतों की कड़ियाँ लोगों को दृढ़ता से जकड़े रखती हैं। यदि एक बार ईश्वर ने अपने प्रेम से आपको प्रलोभित कर लिया, तो आप और कुछ नहीं चाहेंगे। आपकी किसी भी और वस्तु में रुचि नहीं रहेगी। जब आप विश्वस्त हो जाते हैं कि वे आपके लिए अत्यधिक वांछनीय निधि हैं, तो भौतिक जगत में कुछ भी कभी भी पुनः आपको प्रलोभित नहीं कर सकता और आपकी विवेक की शक्ति पर विजय नहीं हो सकता। ईश्वर को जानना ही एकमात्र उचित अभिलाषा है, क्योंकि वे अनंत आनंद हैं। हमें उनको इसीलिए चाहना चाहिए क्योंकि वे हमारे समस्त दुखों के लिए रामबाण हैं। वे हमारी समस्त आवश्यकताओं के समाधान हैं। जिन वस्तुओं को पाने के लिए हमारे हृदय क्रंदन करते हैं, प्रेम, यश, ज्ञान अथवा प्रत्येक अन्य कोई भी वस्तु, उन्हें हम उस पूर्ण ब्रह्म के संपर्क से पाते हैं। भले ही आप संसार में अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति हों, आपकी प्रसिद्धि के बोध का अंत मृत्यु होगी। तब आप नहीं जान पाएंगे कि लोग आपसे प्रेम करते हैं, परंतु जीसस जानते हैं कि उनके शिष्य उन्हें प्रेम करते हैं, क्योंकि उनकी चेतना ईश्वर की चेतना के साथ एक है, जो समस्त सृष्टि में कूटस्थ चैतन्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, शाश्वत के रूप में है। तो ऐसी किसी वस्तु के लिए इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हैं, जो मृत्यु के साथ ही खो जाएगी? धन, यश, प्रतिष्ठा, इंद्रिय लिप्तता, भौतिक सुख, ये सब मिथ्या सुख हैं, जो माया ने ईश्वर संपर्क के सच्चे आनंद के बदले में दे रखे हैं। याद रखें कि प्रलोभन केवल इसीलिए शक्तिशाली है कि आपके पास किसी अन्य अच्छी वस्तु के साथ तुलना करने की समझ नहीं है। जब आप प्रबलता से आकर्षित होते हैं, तो आपका ज्ञान क्षण भर के लिए आपकी इच्छाओं और आदतों का कैदी बन जाता है, लेकिन स्वतंत्रता का उच्चतम मार्ग है
ईश्वर के अपार आनंद में इस प्रकार लीन हो जाना कि आप समस्त सांसारिक सुखों को एक क्षण में त्याग सकें। यदि आप इस जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त कर लेते हैं तो यह अब और जीवन के बाद भी आपके साथ रहेगा। आप क्या चाहते हैं? जीवन का शाश्वत आनंद जो अभी थोड़े से सांसारिक सुखों को त्यागने से आपका हो सकता है, या वर्तमान सांसारिक सुख जो हमेशा नहीं रहेगा? तुलना करके अपने हृदय को विश्वास दिलाएं। ईश्वर की ओर आगे बढ़ने वाले आपके प्रत्येक प्रयास को वे मान्यता देंगे।